हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा पेज ब्रेक ऑप्शंस को। ओके, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज ब्रेक लगाना चाहते हो या पेज ब्रेक को इंसर्ट करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो, आज की इस क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पेज ब्रेक ऑप्शंस को यहाँ पे सबसे पहले सीख लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने एक्सेल में कुछ डेटा यहाँ पे इस तरीके से राइट कर रखा है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अगर सपोज दैट कि मैं पेज पे ब्रेक लगाकर इस डेटा को अलग और इस डेटा को अलग पेज पे प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पेज ब्रेक लगाना पड़ेगा यहाँ पे अभी। ठीक है, तभी मैं इस डेटा को अलग पेज पे और इस डेटा को अलग पेज पे प्रिंट कर सकता हूँ। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कर्सर रखना है और कर्सर रखने के बाद मुझे मेनू में ठीक जाना है यहाँ पे। ठीक है, मेनू का मतलब मुझे टैब पे क्लिक करना है, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट। तो इसमें आपको पेज लेआउट वाले टैब पे क्लिक करना है। कर्सर आपने यहाँ पे रखा है, इसलिए जब कभी भी आप इस पर ब्रेक लगाओगे यानी कि इस ब्रेक ऑप्शन के द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इंसर्ट पेज ब्रेक करूँगा, इंसर्ट पेज ब्रेक के द्वारा तो ब्रेक वहीं पे लगेगा। मैं क्लिक कर देता हूँ, आप ध्यान से देखो ब्रेक लग गया कि नहीं यहाँ पे। अब इतना जो है पेज अलग पेज है, ये पेज अलग है और यहाँ से ये सेपरेट पेज अलग हो जाएगा और ये सेपरेट पेज अलग आपका बन जाएगा जिसपे ये सब आ जाएगा आपका यहाँ पे अभी। ठीक है, तो ये आपका पेज ब्रेक यहाँ पे बन चुका है। जहाँ कर्सर रखे थे वहीं पे पेज ब्रेक आपका बन गया है। अगर आप यहाँ पे पेज ब्रेक को देखना चाहते हो तो उसके लिए मैंने शॉर्टकट लिखा है Ctrl+F2। इसका मतलब होता है प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट से पहले व्यू को देखना। पहले मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन के द्वारा बताता हूँ। जैसे कि यह डेटा फर्स्ट पेज पे दिखेगा, यह डेटा आपको सेकेंड पेज पे दिखेगा और ये थर्ड पे, ठीक है, और ये फोर्थ पे आपको दिखेगा। तो देखना है तो कहाँ पे जाओगे, व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो जितना पेज आपने बनाया था उन सभी का व्यू आपको सामने यहाँ पे दिख चुका है। देखो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कई पेज बना है, 4 पेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मैं नॉर्मल पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके से पेज मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। ये फर्स्ट पेज, ये फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज और ये फोर्थ पेज आपका है। ठीक है, अगर अब मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा देखना चाहूँगा तो मुझे क्या बटन प्रेस करना है कीबोर्ड में अपने, Ctrl+F2, या फिर आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करो और इसमें प्रिंट प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक करना होगा। तो प्रिंट वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट प्रीव्यू का। ये देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिंट पे क्लिक करते ही ऑप्शन मिल गया और देख सकते हो कि केवल यही डेटा आपको यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, नेम, एज और उसका नाम हो गया और ये एज यहाँ पे, और जो इस फर्स्ट पेज पे आया होगा वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। टोटल पेज कितने बने अगर ये देखना है तो आप टोटल पेज देख सकते हो। आप यहाँ पे टोटल पेज कितने हैं, 1 से लेकर 4 तक पेज हैं। क्लिक करूँगा तो 2 नंबर पेज पे देखोगे तो अलग से डेटा आ गया, देखो इतना ही डेटा आया है केवल। फिर थर्ड पे क्लिक करूँगा तो थर्ड पे डेटा इतना आपको दिख रहा है। ठीक है, और फोर्थ पे क्लिक करूँगा तो इतना सारा डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको बताया भी थी। या फिर आप सिंपली Ctrl+F2, अभी फोर्थ की बात कर रहा हूँ तो ये देखो फोर्थ है आपका ना, तो इस पे F2 भी दिखा था। मैं Ctrl+F2 दबाऊंगा, देखिएगा आप Ctrl+F2 को प्रेस कर दिया हूँ। आप देखो ये फर्स्ट पेज का डेटा है मेरे पास, इतना दिखेगा फर्स्ट पेज पे। सेकेंड पेज पे क्लिक करूँगा तो ये डेटा आपको यहाँ पे सेकेंड पेज पे दिख गया ऐसे। ठीक है, तो सारे पेज का इस तरीके से आपको यहाँ पे डेटा दिख जाएगा। तो ये होता है पेज ब्रेक कि अगर आप एक पेज पे लिख लिए हो तो आप अलग अलग पेज पे कुछ इस तरीके से ब्रेक लगा के भी प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट पेज पे, सेकेंड पेज पे और थर्ड पेज पे ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अगर आप पेज ब्रेक को हटाना चाहते हो तो सिंपल है बिल्कुल, आपको कर्सर ऐसे रख लेना है। कर्सर रखने के बाद, कर्सर रखने के बाद आप लोगों को यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना है, कहाँ पे, पेज लेआउट टैब पे, और देख लो आप यहाँ पे जहाँ से आपने ब्रेक लगाया था उसी में ठीक ऑप्शन मिलता है रिमूव यहाँ पे पेज ब्रेक। जैसे क्लिक करूँगा तो ये लाइन हट जाएगी यहाँ से। ठीक है, क्लिक करते ही, तो जैसे मैंने क्लिक किया आप देखो लाइन यहाँ से हट चुकी है। अब सारा एक पेज के ऊपर आपको हो जाएगा। मैं व्यू पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते, मैं Ctrl+F2 बटन को प्रेस कर रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे सारा डेटा एक पेज के ऊपर अब आपको डिस्प्ले हो चुके हैं। ठीक है, भी तो इसमें केवल 2 पेज इस समय, एक फर्स्ट पेज है और ये सेकेंड पेज पे कुछ इतना आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे पेज ब्रेक का उपयोग यहाँ पे कर सकते हो और पेज ब्रेक को लगा सकते हो। पेज लेआउट के भीतर अगला इसी में ऑप्शन जो दिया है यहाँ पे ब्रेक में, रीसेट ऑल पेजेस, पेज ब्रेक्स। ठीक है, क्लिक कर दो तो सारा का सारा पेज ब्रेक आप यहाँ से क्या कर सकते थे, हटा सकते थे। ठीक है, कहाँ पे क्लिक करके, रीसेट ऑल
पेजेस, यहाँ पे रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स। ओके, सो आई होप ये कि पेज ब्रेक आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आ चुका होगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर दिया है। अगर मुझे क्यूआर कोड को यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है, तो मुझे कैसे यहाँ पे करना होगा, ये देखिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्यूआर कोड को इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट नाम के टैब पे क्लिक करना होता है, ठीक है। तो मैं इंसर्ट पे अभी क्लिक करता हूँ। आप देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसमें आपको यहाँ पे आना है, इस पोर्शन में, एडिंग पोर्शन में, और यहाँ पे क्लिक करना है। आप देखोगे यहाँ पे कि क्यूआर कोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, जस्ट इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आप साइड में देखोगे क्यूआर कोड के लिए इधर ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, लोडिंग हो रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो एंटर यूआरएल कह रहा है कि यहाँ पे एड्रेस को, यूआरएल मतलब क्या होता है, एड्रेस, यूआरएल को यहाँ पे ऐड करो। तो जो जिसका भी आपको क्यूआर कोड बनाना है, जैसे टेलीफोन नंबर, एसएमएस, ठीक है, तो सारे के लिए ऑप्शंस आपको दे रखा है। आप किसी नाम का अगर आप क्यूआर कोड लेना चाहते हो तो कस्टम पे क्लिक कर दो और केवल उस नंबर या नेम को क्या करोगे, राइट कर दोगे। तो सिंपली मैंने एक नाम ही ऐसे टाइप कर दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। और मुझे इसी का क्यूआर कोड यहाँ पे चाहिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा ना, उसका क्यूआर कोड देख सकते हो यहाँ पे जनरेट हो चुका है 63 पिक्सल के अंतर्गत, ठीक है, 63 × 63 पिक्सल के अंतर्गत। अच्छा, इसकी साइज को इंक्रीज डिक्रीज भी आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो। ये देखो जैसे मैंने बढ़ाया तो ये थोड़ा सा बढ़ गया। आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हो। क्यूआर कोड का कलर तो ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, लेकिन आप उसे चाहो तो यहाँ पे, आप उसे चाहो तो ब्लू कलर में भी यहाँ पे कर सकते हो, और इसका भी कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाइट रहता है, तो मैं इसको वाइट ही रहने देता हूँ, ठीक है। अभी तो इतना करने के बाद मुझे जस्ट यहाँ पे इंसर्ट वाले इस ऑप्शन पे ही क्लिक करना होता है। और आप देखोगे कि जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्यूआर कोड क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। अभी मैंने क्लिक कर दिया है। आप देख सकते हो कि जो नाम मैंने पुट किया था उसका क्यूआर कोड यहाँ पे बन के आपका आ गया है। तो क्यूआर कोड को इंसर्ट करने का तरीका आपने देखा कैसे करना था। इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना था और जस्ट इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्यूआर कोड पे यहाँ पे क्लिक करना था, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्यूआर कोड को इंसर्ट करना भी समझ में आ चुका होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे हाउ टू हाइड अनहाइड रिबन। ओके, रिबन को कैसे हाइड अनहाइड करें, ठीक है। आज की इस क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। सो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि मैं जो भी कुछ आपको बताऊं वो अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आए, ठीक है। रिबन क्या होता है और कहाँ होता है, ठीक है। आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। ध्यान से आप देखो, थोड़ा सा ऊपर आप यहाँ पे, तो ये जो एरिया आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एरिया दिख रही है, ठीक है, यानी कि टूल बार की जो एरिया आपको दिख रही है ना, ये सब क्या है, रिबन ही है आपका, ठीक है। ये रिबन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। रिबन में ही आपके होम टैब ओपन होता है और आपका यहाँ पे इंसर्ट टैब इंसर्ट होता है, पेज लेआउट, फार्मूला, जितनी भी टैब्स है ये सारे रिबन में ही तो इंसर्ट हो रहे हैं यहाँ पे अभी, ठीक है। जब क्लिक कर रहे हो तो उन सभी के ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। इंसर्ट पे क्लिक कर रहे हो तो इंसर्ट के ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं। पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं तो पेज लेआउट का यहाँ पे सारे कमांड्स दिख जाते हैं। फार्मूलाज पे क्लिक करते हैं तो फार्मूला के सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब रिबन ही है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने बताया रिबन की एरिया यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक, और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा रिबन ही है आपका, ठीक है। अभी अब ध्यान से देखो, आप यहाँ पे मैं होम पे क्लिक करूँगा तो देखो पूरा ऑप्शंस आपको यहाँ पे सारा दिख रहा है, ये रिबन ही है, ठीक है। अब इसी को हाइड एंड हाइड करने के लिए मैंने इसमें आपको बताया कि कैसे आप हाइड एंड हाइड इसे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो, रिबन को अगर हाइड करना चाहते हो तो आप ये जो आपको टैब्स दिख रही हैं ना, इनको हम लोग टैब कहते हैं। होम टैब कह सकते हो, इंसर्ट टैब कहते हैं, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब्स, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 7 टैब आपके यहाँ पे होती हैं, ठीक है। होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट टैब एंड फार्मूला, 4 टैब हो गए। डेटा टैब होता है किसमें, आपका रिव्यू टैब, और ये आपका व्यू टैब्स। ये डेवलपर टैब हमने चालू किया है, ये ऑलरेडी बंद रहती है, ठीक है। और ये फाइल वाले ऑप्शंस होते हैं जहाँ से आप फाइल को सेव, ओपन और क्लोज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को तो हम लोग रिबन कहते हैं। तो इतनी तो बात आप लोग को क्लियर हो गया कि रिबन कहाँ पे है। तो ये सारी एरिया यहाँ से लेकर इस राइट हैंड तक
ये सारी एरिया ही आपका क्या है, रिबन है। और इसी को हम लोग हाइड करना, अगर सपोज दैट कि ये हाइड हो गया है और आप इसे फिर से चालू करना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे करोगे? तो अभी तो मैं हाइड करना ही आपको बता रहा हूँ। तो आप किसी भी टैब के ऊपर जब आप जाओगे ना यहाँ पे अभी, तो फिर राइट बटन को ही क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा सबसे नीचे, कोलैप्स द रिबन, यहाँ पे दिख रहे हैं, कोलैप्स द रिबन ऑप्शन मिल जाएगा। बस इस पर क्लिक करने से ये तुरंत ही देखोगे ये वाली चीज़ें हाइड हो जाएंगी। अभी क्लिक करूँगा तो देख सकते हो हाइड हो गया। अब आपको रिबन नहीं दिख रहा है, देखिए अब खाली आपको टैब दिख रही है यहाँ पे अभी ऐसे, लेकिन क्लिक करूँगा तो दिखाई देगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ये देखो यहाँ पे अभी, ठीक है। लेकिन जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करके बाहर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली हाइड हो जा रहा है।